बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 2। इस पुस्तक का चौथा पाठ जो कि एक कविता के रूप में है और इस पाठ का शीर्षक है कठपुतली। इस कविता को लिखा है कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। आज हम देखेंगे इस पाठ से संबंधित कुछ अतिरिक्त अभ्यास कार्य। तो ये पहला अभ्यास कार्य है क्विज के रूप में अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में। दूसरा प्रश्न है पाठ से संबंधित अतिरिक्त प्रश्न। तीसरा है भाषा की बात और इसके अंतर्गत कुछ व्याकरणिक प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ ऐसे अतिरिक्त प्रश्न जो कि आप अभ्यास के रूप में कर सकते हैं। पहला है दिए गए प्रश्नों का कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखना है। यह प्रश्न बहुविकल्पीय या फिर क्विज के रूप में दिया जा सकता है। तो पहला है यह कविता किसके बारे में है। 4 विकल्प इस तरह से दिए गए हैं, गुड़ियों के बारे में, खिलौनों के बारे में, कठपुतलियों के बारे में, बच्चों के बारे में। तो इसमें से जो सबसे सही उत्तर है उस पर आपको निशान लगाना है। दूसरा है इस कविता के कवि का नाम है जय प्रसाद मिश्र, राम प्रसाद मिश्र, केशव प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र। तीसरा प्रश्न है कठपुतलियां बंधी हुई हैं धागों से, रस्सियों से, कपड़ों से, जंजीरों से। चौथा प्रश्न है पांवों पर छोड़ दो का अर्थ है सहारा दे दो, स्वतंत्र कर दो, मदद करो, पांव में बंधी रस्सी खोल दो। पांचवा प्रश्न है कठपुतली गुस्से में आ गई क्योंकि वह भूखी थी, वह परेशान थी, वह अकेली थी, वह वर्षों से धागों से बंधी हुई थी। छठवां प्रश्न है कविता में कितनी कठपुतलियों के बारे में बताया गया है। 2, 2 से ज्यादा, 1, हजारों। सातवां प्रश्न है धागे कहाँ बंधे थे। सिर में, शरीर में आगे पीछे, पैरों में, हाथों में। आठवां प्रश्न कठपुतली के मन में इच्छा थी कि वह स्वतंत्र हो जाए, घूमने जाए, अच्छे कपड़े पहने, गाना गाए। नौवां प्रश्न पहली कठपुतली की बात सुनकर अन्य कठपुतलियां उसके साथ स्वतंत्र होना चाहती थी, उसके विरोध में खड़े होना चाहती थी, उसके ऊपर हंसना चाहती थी, उसके बारे में मालिक को शिकायत करना चाहती थी। 10वां प्रश्न है अन्य कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली क्या करने लगी। खुश हो गई, सोच में पड़ गई, डर गई, गुस्से में आ गई। 11वां प्रश्न है गुस्से से उबलने का अर्थ है गुस्से में पानी उबालना, गुस्से में खाना बनाना, गुस्से से बात न करना, बहुत गुस्से में आ जाना। 12वां प्रश्न है सबसे पहले आजादी का विचार किस कठपुतली के मन में आया। पहली कठपुतली के मन में, तीसरी कठपुतली के मन में, अन्य कठपुतलियों के मन में, सबसे बूढ़ी कठपुतली के मन में। 13वां प्रश्न पहली कठपुतली ने अपने मन की इच्छा कैसे प्रकट की। खुश होकर, क्रोधित होकर, चिंतित होकर, डर कर। कठपुतली कितने समय से धागों से बंधी है। पिछले कुछ दिनों से, पिछले 2 महीनों से, बहुत दिनों से, पिछले कुछ हफ्तों से। 15वां प्रश्न है कठपुतलियां जीवन भर क्या करती हैं। आराम से रहती हैं, दूसरों के इशारों पर नाचती हैं, अपनी मर्जी से नाचती हैं, सहेलियों से गप्पे मारती हैं। दूसरा प्रश्न है अभ्यास हेतु पाठाधारित अतिरिक्त प्रश्न। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका उत्तर आपको खोजकर लिखना है। पहला प्रश्न है कठपुतलियों का जीवन किस तरह का होता है। दूसरा प्रश्न अचानक कठपुतली को आजाद होने का ख्याल कैसे आया। तीसरा प्रश्न दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली सोच में क्यों पड़ गई। चौथा प्रश्न क्या अंत में पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने का विचार छोड़ दिया, क्यों। भाषा की बात आधारित प्रश्न कुछ इस तरह से हैं। जो पहला प्रश्न है उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में यहाँ पर बताया गया है जो कि कुछ इस प्रकार है। 2 अलग अलग शब्द जब मिलते हैं तो उन्हें बोलना और पढ़ना सरल हो जाता है। उदाहरण के लिए पहला काठ और पुतली, दोनों मिलाकर बन गया कठपुतली। हाथ और करघा, ये दोनों शब्द मिलाकर बन गए हथकरघा। इसी पर आधारित आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। दिए गए 2 शब्दों को जोड़कर लिखना है। पानी और चक्की, हाथ और कड़ी, सोना और परी, मिट्टी और मैला,
सोना और जूही। भाषा की बात के अंतर्गत ही जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से है। प्रचलित शब्दों की जोड़ियां जैसे आगे पीछे को यदि उल्टा लिखा जाए तो वह होगा पीछे आगे। इसी तरह के प्रचलित शब्द युग्मों को उलट कर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द युग्म दिए गए हैं जो कि हम अक्सर अपने भाषा में इनका इस्तेमाल करते हैं। इन्हें हमें उलट कर लिखना है। जैसे कि आगे पीछे को पीछे आगे लिखा गया है, उसी तरह से दिए गए शब्द युग्मों को हमें उलट कर लिखना है। आते जाते, आमने सामने, दुबला पतला, दाएं बाएं, सच्चा झूठा, गोरा काला, इधर उधर, छोटा मोटा। तो बच्चों, आशा है आप सब कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई कविता कठपुतली को पढ़ने और उसका भावार्थ समझने के बाद कविता से संबंधित दिए गए इन अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर अवश्य लिख सकेंगे। कठपुतली कविता से संबंधित इन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी वीडियो के भाग 2 में मिलेगा। धन्यवाद।